वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में क्षेत्रमति का टॉपिक चल रहा है और क्षेत्रमति टॉपिक में हम वृत्त से रिलेटेड और कुछ वर्ग से रिलेटेड आज सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, देखो ये प्रत्येक जो वृत्त है, ये वाला वृत्त, ये शेष 3 वृत्त जो है, ये प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्त, 1 2 3, ये 3 वृत्त हैं। ठीक है, शेष 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से, मतलब ये सिंगल जो वृत्त है ये एक को बाह्य रूप से, इसको मतलब बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, 2 को ही कर रहा है। शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। बात आ रही समझ में? ये दूर है, देखो। फिर इसकी बात चलाएंगे इस वृत्त की, तो ये दोनों को ही क्या करेगा, बाह्य रूप से स्पर्श, तीसरे को छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? अब क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो एक बार, इसमें दिया क्या है आपको, इसमें A, B, C और D। ठीक है, ABCD आपको इसमें दे रखा है। ये इसमें वर्ग की भुजा क्या है, मतलब वर्ग की भुजा वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। और वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या। तो हमें क्या है, छायांकित भाग निकालना है, ये वाला। तो देखो इस वर्ग में से ये चतुर्थांश, एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश और ये चार चतुर्थांश, और 4 चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, एक पूरा वृत्त। ठीक है, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, और इसका होगा 4 इंटू चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा वृत्त बन गया। कहने का मतलब ये है, भुजा कितनी है, 14, 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 7, 7 इससे कट जाएगा, 22 7 154, और 14 का होता है 196 वर्ग। ठीक है, 14 का वर्ग 196, 196 से 154 के कितने बचेंगे, 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र के अनुसार AB और CD केंद्र O वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। 2 परस्पर लंब व्यास का मतलब एक तो ये AB है, ठीक है, और एक ये BC है। 2 व्यास है CD, AB और CD 2 व्यास है, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। O से OD तक छोटे वृत्त का व्यास है। इसका बिंदु हम कुछ और मान सकते हैं, ठीक है, नाम दे देंगे बाद में। आगे क्या कह रहा है हमसे, OA 7 सेंटीमीटर है। O से और A तक में जो दूरी है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। बात आ रही है समझ में आपको? अब क्या करेंगे पूरे ये क्या है आपका, ये सर्किल है मान लो, ठीक है, ये सर्किल है और सर्किल का ये केंद्र बिंदु है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात आ रही है समझ में? तो आप ये अर्धवृत्त मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ACB अर्धवृत्त ACB में। ठीक है, तो देखेंगे हम, हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया है OA कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। बात आ रही है ना समझ में? ये भी अब ये OA 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इसमें
यहाँ से और यहाँ तक ये भुजा कितनी है देखो, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। बात आ गई ना समझ में। तो ये सभी त्रिज्याएं जो भी इससे त्रिज्या है वो सारी 7 हैं, ठीक है। अब देखो OA 7 सेंटीमीटर है, तो देखो छायांकित भाग कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 पाई r², ठीक है। देखो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7 × 7, 1 7 से कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 11 जाएगा, 11 से 70 सेंटीमीटर आ गया यहाँ तक। आप मुझे ये बताओ कि ये भुजा कितनी है, ये वाली भुजा 14 है कि नहीं पूरी, ठीक है। ये भुजा 14 है, मतलब इसका आधार कितना है 14, और हाइट कितनी बताओ 7। तो देखो 1/2 आधार कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी है 7, इससे काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 मिनट, 2 7 14, 7 7 49 सेंटीमीटर है ना। तो 7 में से 9 नहीं जा सकते, 17 में से 9 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 28 सेंटीमीटर। इस भाग का मैंने निकाल लिया, इस वाले का 28 जो भी आया। इस भाग को देखो आप, ये चतुर्थांश है मान के चलो, ये चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश, ठीक है। इस पूरे आप अर्धवृत्त का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बताओ। अगर आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे और इन दोनों को निकाल लोगे, ठीक है। अगर इस चतुर्थांश में से आप किसका निकाल रहे हो, पहले निकालो अर्धवृत्त का। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ, 1/2 पाई r², 1/2 पाई का मान कितना है 22/7, और r कितना है 7 × 7, कितना आ रहा है बताओ 11 7 70 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालेंगे पाई r² से। छोटा वृत्त है इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, त्रिज्या r छोटी मान ली मैंने, पाई का मान कितना है बताओ 22/7, और त्रिज्या कितनी है बताओ 3.5 है ना, 3.5, पॉइंट हटाओ 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाओ 10 लग जाएगा, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को इससे काट दे 11 पर, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 से 33 5 38.5, नीचे 10 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ रहा है बताओ 38.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दूंगा तो बच किसका जाएगा, छायांकित भाग का बच जाएगा ना, या फिर ये फर्स्ट सेकंड का बच जाएगा, फर्स्ट सेकंड का बच जाएगा। तो 77 सेंटीमीटर किसका है अर्धवृत्त का है, और मैं छोटे वृत्त का घटा रहा हूँ 38.5, ठीक है ना। अब 77 में से 38.5 गया तो बच कितना गया देखो 70.0, 38.5 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 3 गए 3, कितना बच रहा है 38.5, क्या आ रहा है बताइए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट में सेकंड भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, सेकंड भाग का
क्षेत्रफल कितना आ गया, कितना आ गया बताओ इन दोनों भागों का, 38.5। अब अर्धवृत्त में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करूंगा मैं, इसको घटा दूंगा 38.5 को, छायांकित भाग का बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा, फर्स्ट वे सेकंड का क्या बच जाएगा, अर्धवृत्त का देखो कितना है 77, फर्स्ट वे सेकंड का कितना आया था 38.5। हालांकि हम घूम वहीं पर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, बाद में गलत हो जाएगा अगर कुछ और होगा तो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू और आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 38.5 आ गया ना, ठीक है। अगर कोई आर की वैल्यू और होती कुछ यहाँ पर तो सवाल अलग आता है। अब छोटे वृत्त का निकालने के बाद क्या कर दिया हमने, एक छायांकित भाग, ये सेकंड छायांकित भाग आ गया, ठीक है। सेकंड का मतलब इस तरीके से सेकंड आ गए, और ये हाँ, तो सेकंड का क्या है 38.5। तो देखो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले को फर्स्ट मान सकते हैं, इन दोनों को, ये सेकंड है ना। तो देखो कितना आया है 28 आया था ना पहले, और ये कितना है 38.5, कितना जाएगा 0.5, 8 8 16 का 6 3 2 5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर, विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको, देखो एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से है ABC, ठीक है, या फिर आप इसको B मान सकते हैं या इसको A मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका परिमाप कितना है, A प्लस, देखो AB प्लस में BC प्लस में AC कितना है बताओ, 60 सेंटीमीटर। इनका परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर। ये क्या है AC, इसका विकर्ण है, तो AB प्लस में BC कितना है बताओ, 27 है ना, इसका 26 है, 27 है, 26 तो 60, AB प्लस में BC कितना जाएगा, 26 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा बताओ, माइनस का कितना बच जाएगा, 34 सेंटीमीटर बच जाएगा ना। अब ये भुजा और ये भुजा दोनों, इसको क्या मान सकते हैं आप, x मान सकते हैं कि दोनों को मान सकते हैं, AB और BC को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इसकी आधार भी क्या है x है और ऊंचाई भी क्या है x है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार भी x मान रखा है और ऊंचाई भी क्या मान रखी है x। आ रही है ना बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, विकर्ण 26 है इसका, विकर्ण कितना है 26 है, ठीक है। अब विकर्ण 26 है इसका, तो इसमें अब क्या करेंगे बताओ। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जो आम भुजाएं है ये अलग अलग मान लेते हैं एक बार, आधार और ऊंचाई। अब बात आ रही है ना समकोण त्रिभुज की, तो इस कंडीशन में आधार इसका क्या है a मान लो चलो, और ऊंचाई क्या मान लो b मान सकते हैं कि नहीं मान सकते बताओ। तो आधार और ऊंचाई जब इसमें इसका फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई में, तो आधार इसका हमने a मान लिया और ऊंचाई हमने क्या मान ली b मान ली, ठीक है। और देखो भी यहाँ से आधार कितना है इसका b है कि नहीं बताओ, और BC कितनी है a है कि नहीं बताओ, तो यह आ जाएगा कितना 34 आ जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब a प्लस में b जो आया वो कितना आया 34 आया।
नहीं बेटी बात समझ में? तो देखो ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर से फॉर्मूला निकालूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ? तो देखो ए प्लस बी का मतलब कितना है 34, 34 का स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को दिख रहा है क्या आपको कहीं पर इसमें? हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या दे रखा है बताओ? ये आता है कि नहीं आता? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये तो ये 26। देखो अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बराबर में क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ? और कर्ण को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो 26 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ से, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर प्लस 2ab और 34 स्क्वायर में से 26 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है 34 प्लस 26 और 34 में 26 गए 8, ये बचेगा ना। तो 2ab आ जाएगा, 2 से इसको काटो 4 बार कटेगा, ठीक है। 34 और 26 कितने हो गए बताओ? 6 से 10 3 और 5 6, 60 आ जाएगा ना बताओ? तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 इंटू 4 आ गई। तो ए बी इंटू 60 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पर, 2 दूनी 4, 60 दूनी 120। तो एरिया क्या जाएगा बताओ, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना, समझ में आ गया ना ये? देखो नेक्स्ट प्रश्न, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? सबसे पहले हम ध्यान से ये समझेंगे कि आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप कितना है। वर्ग का परिमाप कितना है बताओ? वर्ग का परिमाप कितना है बताओ? 160। ये होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 160 और 4 से इसको काटो कितना जाएगा 40। इसकी साइड कितनी आ गई बताओ? 40। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। ये क्या है? वर्ग का है, स्क्वायर का है एरिया, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1600। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा है आगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है? देखो पेरीमीटर कितना है इसका, ठीक है, लिख सकते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना है बताओ? 160। ये 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, 2 से इसको काट देंगे कितना जाएगा? 80। ये जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। ये दो साइड का क्या आ गया? 80 सेंटीमीटर क्या आ गई बताओ? ये दोनों साइड आ गई ना, लंबाई और चौड़ाई आयत की। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल 80 है। ये किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम है? 100 वर्ग मीटर कम है। 1600 और माइनस कितना 100, तो कितना जाएगा? 1500 जाएगा। और ये दो भुजाओं का योग कितना? 80 जो है। तो 80 को हम किससे गुना करें? 80 क्या है? L प्लस बी है, कि ये आ जाए दोनों, ठीक है। नहीं बेटी मेरी बात समझ में आपको? ठीक है ना। L का मान और B का मान हमें इसमें चाहिए कि ऐसी संख्या गुणा करो कि आ जाए। तो 1500 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखो 2 7 14, 2 5 10 0, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 5 से कटेगा क्या? 3 से कट रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15,
5 से कटेगा 25 पंजा 125 और 25 पचम 25 और 5 एकम 5। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन 60, 60 पन 300, 300 पन 1500। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, हम यहाँ पर देखो 2 तिया 6, 6 पन 30, 2 पन 10, 10 पन 50, एक तो फैक्टर आ रहा है 50 और एक आ रहा है 30, और गुणा करके देखो 55 25, 25 से 75, 75 आ रहा है, और कितना आ रहा है 55 25 25 75, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 75 और 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, 2 आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं इसमें, नहीं बेटी बात समझ में। एक तो 75 और 20 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, हैं? तो तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए इसमें बताओ, तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या बनना चाहिए? 50 और 30 में देखो इनका डिफरेंस 20 है ना, 20, इस 20 का वर्ग कितना हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है 400 हो रहा है। और इसमें ये चीज देखो आप, इसमें इसके आंसर में 50 और 30 में से लंबाई कौन सी हो सकती है? लंबाई 50 ज़्यादा होती है, एल ये हो सकती है, और वृत्त क्या हो सकती है, ये हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है ना। हम ये दोनों ही क्यों ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले रहे, कोई कारण? क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है 80 आ रहा है, इसलिए हम ये लेंगे, ये फैक्टर ये नहीं लेंगे। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, तो 50 और 30, 50 लंबाई और 30 चौड़ाई, यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल का सॉल्यूशन हम। ठीक है, देखो एक वर्ग है, ये एक वर्ग है मान लो, और एक ये क्या है आयत है। आप आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ भी मान सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो वर्ग का परिमाप आएगा ना वही आयत का आना चाहिए। आप करो इसमें 2 1 और ये 2 और ये 1, इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है 1 2 और 1 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका पेरीमीटर 6 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, देखो इसको 3 3 कर देंगे और इसको 1 1 कर देंगे, तो क्या जाएगा 3 4 3 7 और 1 8। इसका पेरीमीटर कितना है बताओ 8 है कि नहीं है? बात आ गई समझ में? इसका 2 और 2 4 2 6 और 2 8, इसका पेरीमीटर भी कितना है बताओ 8। समझ में आ गई मेरी बात? इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, 2 का स्क्वायर करके निकालेंगे या कैसे निकालेंगे बताओ? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है नहीं होता बताओ, या भुजाएं इंटू भुजाएं क्या होता है, साइड इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है यहाँ पर 2, तो एरिया क्या जाएगा इसका 2 का स्क्वायर कितना जाएगा बताओ, आ गई 4। और इसका एरिया क्या होगा 3 इंटू 8। बात आ रही नहीं आ रही बताओ? तो बताओ, आप बताओ कि कोई क्या था सवाल में, ये था एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर है। तो इसका एरिया a वर्ग मीटर मान लो, आप इसको a वर्ग मीटर मान लो, ठीक है, और इसको b मान लो। तो बताओ एरिया ज्यादा किसका आ रहा है, रेक्टेंगल का आ रहा है या इसका आ रहा है स्क्वायर का? तो इसका मतलब ऑप्शन में देखो ये है ऑप्शन, a बड़ा है b से, b बड़ा है a से, ठीक है, a बराबर है b के, और b छोटा है किससे, या फिर a और b दोनों, इनमें से कोई नहीं आएगा। a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन और a d ऑप्शन। तो इसमें आंसर में क्या आना चाहिए बताओ, a ऑप्शन आना चाहिए ना। a बड़ा है किससे, a का एरिया ज़्यादा है किससे, b से। बताओ आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या है तो, ठीक है, ऐसे ही करेंगे इस सवाल को अपन, और कोई तरीके से नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि इनके परिमाप क्रम से P1 तथा P2 हों तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है?
तो इसका भी सवाल हम ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन से नहीं करेंगे। ठीक है, एक ये वर्ग है और एक क्या है आपके सामने आयत है। ठीक है, इनका जो एरिया है ना वो समान है। ठीक है, इसका एरिया क्या मान सकते हैं आप, मान लो इसकी 4 साइड थी 4। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ गया बताओ, बताओ एरिया कितना है इसका, 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है ना। और इसमें देखो इसकी ये क्या है 8 है और ये क्या है 2 है, तो इसका एरिया भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, है ना। और परिमाप क्या है इसका, इसका पेरीमीटर क्या है P1, इसका क्या है P2। तो भैया बताना है कौन सा ज़्यादा है, तुम देख लेंगे। इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है बताओ, 4 4 8 4 12 और 4 कितना आ रहा है बताओ, इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, एरिया कितना आएगा इसका, भुजा स्क्वायर आएगा ना, और पेरीमीटर कितना आएगा इसका, अरे जल्दी से बताओ ना कितना आएगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर कर दो 16 आ रहा है। और इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सारी भुजाएं ऐड कर दो। नहीं बेटी बात समझ में, पेरीमीटर कितना आ रहा है 16, तो ये P1 मान सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और P2 कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, बताओ 2 इंटू L कितना है 8 और B कितना है 2, तो 8 और 2 10, 10 दूनी 20, तो P2 कितना आ रहा है बताओ 20। इस कंडीशन में क्या होगा, P1 ज़्यादा होगा P2 से, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, P2 ज़्यादा होगा किससे P1 से, सी ऑप्शन। P1 और P2 बराबर होंगे और D क्या है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन में क्या आएगा बताओ, P2 ज़्यादा है किससे P1 से, P2 ज़्यादा है किससे P1 से। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ, नोट कर लो इसको भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की भुजाएं क्या हैं। आप देखेंगे सबसे पहले कि एक आयत और एक वर्ग दे रखा है, इसके सॉल्यूशन में देखेंगे एक आयत और एक वर्ग इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या है बताओ, वर्ग का पेरीमीटर क्या है, सेम है ना 80 सेंटीमीटर दोनों का देखो 80 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का पेरीमीटर मतलब वर्ग का परिमाप कितना है बताओ, 80 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड होता है, 80 में आप भाग दोगे तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी बताओ, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, किसकी वर्ग की, सारी भुजाएं क्या जाएंगी 20 20 आ जाएंगी। आगे क्या क्या रखा है, आयत का परिमाप। अब देखो आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप कितना जाएगा 2 इंटू L प्लस में B, कितना है परिमाप दोनों का सेम है 80 है, L प्लस में B आ जाएगा कितना, 2 से काट देगा ना इसको, कितना जाएगा 40, L प्लस B की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, 40 आ जाएगी नहीं जाएगी बताओ आप, सबसे पहले आ जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे कि हमसे क्या पूछा है इन दोनों में कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की भुजाएं कितनी है, तो देखो इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, दोनों का अंतर कितना है 100 है। वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 100 है। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का हम वर्ग कर देंगे, तो देखो L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2A 2LB कितना जाएगा बताओ, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, हो जाएगा ना 1600। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको L स्क्वायर और B स्क्वायर का मान मालूम है कि कितना है, पता है क्या आपको, नहीं पता,
तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको इनका दोनों का योग पता है, क्या पता है ना, तो देखो ये फॉर्मूला जो था ना ये किसका था, मैं यहाँ लगा के बता रहा हूँ आपको। एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 12b। और एल प्लस बी की वैल्यू कितनी बताओ, 40 है ना यहाँ पर, है ना। और एल बी की वैल्यू बताएगा आपको कितनी है, नहीं पता ना भाई, एल बी की वैल्यू बताएगा आपको यहाँ पर कितनी आएगी ये। अब यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, 2lb भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये साइड नहीं पता, भुजाएं नहीं पता ना, एक भी भुजा नहीं पता है आपको इसमें। अब क्या करें हम, आयत के क्षेत्रफल को मैं उधर लेके आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, क्या कर रहा हूँ, आयत के क्षेत्रफल को उधर लेके आ रहा हूँ। तो 400 ये इधर किसका जाएगा बताओ, 100 इधर आ जाएगा ना, और आयत का क्षेत्रफल प्लस में आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आ गया, 400 में 100 के कितने बच रहे हैं, 300। तो आयत का क्षेत्रफल कहाँ आ गया, यहाँ से आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 300 आ गया यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से इसमें यहीं लगा दो उसको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 40। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, एल बी अपन गुणा में करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ। और एल बी कितना है, 300 है ना, 300 दूनी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 1600 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 600। और एल स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 1000 आ जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ आप, आ जाएगा ना, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर 1000 है ना। अब एल और बी की वैल्यू देखो आप इसमें, आप एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। और कोई तरीका आपके पास, ये 1000 जो आ रहा है ये कैसे आएगा, आप आयत के क्षेत्रफल को देखो, 300 जो दे रखा है यहाँ पर, इस 300 के फैक्टर करके देखो, 300 के फैक्टर करके जब देखेंगे तो 2 एकम 2, यह जाएगा 150, यह जाएगा कितना 75 दूनी 150 है ना, और यह जाएगा ये 3 दूनी 6 3 5 15 25 5 पचम 25 5 एकम 5। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 5 20 और 5 दिया 15, 20 के स्क्वायर 400, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, नहीं आ रहा ना इधर से। और देखो 2 दूनी 4 4 5 20 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 के स्क्वायर 900 और 5 दूनी 10 का स्क्वायर 100। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 30 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। इसका मतलब आयत की लंबाई 30 आ जाएगी और चौड़ाई 10 आ जाएगी। तो समझ में आ गया, आयत की लंबाई 30 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10। आपसे पूछा क्या है इसमें, आयत की भुजाएं क्या है, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। मैंने 2 वर्ग बना दिए हैं, ठीक है, ये वर्ग बना दिया पहला वर्ग और ये बना दिया मैंने दूसरा वर्ग बना दिया। तो ये क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से समझ रहे हैं आपको, कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से क्या है, दुगुना है। मतलब अगर मान लो ये विकर्ण आपका √2 है तो ये कितना है, 2√2 होगा कि नहीं होगा बताओ, दुगना होगा ना। तो मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे कि ये क्या आ जाएगा, 2√2 कैसे आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8। 8 में क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को, देखो आप इसमें फैक्टर से 2 चौक 8 4 एकम 4, मतलब इसको हमने क्या कर दिया
चेंज कर दिया 4 अंडर रूट 1 मिनट 2 रूट 2 में, पता लगा कि नहीं लगा, कैसे आएगा ये, पता लग गया ना ये। तो इसका मतलब हम ये भुजा इसकी 4 मान सकते हैं, ये 4 मान सकते हैं। नहीं बेटी बात समझ में? ये क्या मान सकते हो बताओ? 2 मान सकते हो, ये मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? सॉरी 1 मिनट, ये 2 मान सकते हो, और ये क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं और 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ गए और अंडर रूट 2 आ जाएगी ये वैल्यू, और इसकी क्या आ जाएगी? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, इसका मतलब 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 2। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को ट्रिपलेट से कैसे आया ये। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है आपसे, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना होगा, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? तो अनुपात पूछ रहा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? 2 का स्क्वायर 4 है ना, और 1 का स्क्वायर 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। समझ में आ गया ना कैसे आए? ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको भी।